Hello dear STDs, so welcome to your favorite and beautiful channel एकलव्य करियर अकेडमी लर्निंग प्रोग्राम। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं आप सभी के सामने आपका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोइम है जिसका नाम है माई मदर एट 66। ओके, तो आज हम इस पोइम के बारे में पूरा पढ़ेंगे, समझेंगे क्या है इस पोइम का लॉजिक, क्यों ये पोइम आई, क्या क्यों हमें पढ़नी है ना, सब कुछ। देखो तो बच्चों, सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि जो ये पोइम है, ये पोइम लिखी किसने है। जो ये पोइम है माई मदर एट 66। ओके, इस पोइम की जो पोइटेस हैं वो है मिस कमला दास। कौन है बेटा? कमला दास। और जो कमला दास है वो क्या करती हैं, इस पोइम के अंदर अपनी जो फीलिंग्स हैं अपनी मदर के लिए, जो फीलिंग्स हैं उन फीलिंग्स को दिखाती हैं, कि जो बताती हैं अपनी मदर की कंडीशन के बारे में बताती हैं कि जो उनकी मदर है वो मतलब किस तरह से बूढ़ी होती जा रही हैं अब, और उनकी जो मतलब उनके जो चेहरा है वो चेहरा किस तरह से मतलब फेयर से बहुत ज़्यादा कैसा होता जा रहा है, झुर्रीदार होता जा रहा है। उनके हाथ बहुत ज़्यादा झुर्रीदार होते जा रहे हैं ना, उनकी जो फेस है वो पीला पड़ चुका है, रक्तहीन होने लगा है। तो इन सब के बारे में जो पोइटेस हैं जिनका नाम कमला दास है, वो अपने सैडनेस को, अपनी फीलिंग्स को क्या कर रही हैं बेटा, हम लोगों को बता रही हैं, ठीक है ना, अपनी पोइम के थ्रू। तो बेटा इनका आप लोग फर्स्ट स्टेंजा देखिएगा कि फर्स्ट स्टेंजा जो है इसमें इन्होंने क्या बताया है हमको, ठीक है ना। बोलती क्या है ये फर्स्ट स्टेंजा में कि इन्होंने क्या बोला है, देखो फर्स्ट स्टेंजा में बोला है इन्होंने ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स, कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे। कि बोलती हैं कि मैं ड्राइविंग करते हुए और अपने माता पिता के घर से और कोचिंग की ओर जा रही थी लास्ट फ्राइडे, उस फ्राइडे को, ठीक है, मॉर्निंग यानी फ्राइडे की सुबह को मैं अपने माता पिता के घर से और कोचिंग की ओर जा रही थी ड्राइविंग करते हुए। आई सॉ माई मदर, मैंने अपनी मदर को देखा, बिसाइड मी, जो मेरे कहाँ बैठी हुई थी बच्चों, मेरे बगल में बैठी हुई थी। बताती हैं कि वो मेरे बगल में बैठी हुई थी। तो दोबारा से मैं पढ़ाऊँगा स्टेंजा, ध्यान से देखना। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। बोलती कि ड्राइविंग करते हुए मैं कोचिंग की तरफ लास्ट फ्राइडे को, उस फ्राइडे को फ्राइडे की सुबह को जा रही थी। और फिर आई सॉ माई मदर, मैंने अपनी मदर को देखा, बिसाइड मी, जो मेरे बगल में बैठी हुई थी। अच्छा, डोज ओपन माउथ हर फेस, बोलते उनका जो मुंह है बेटा वो आधा खुला हुआ है। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ कॉर्प्स, और जो उनका फेस है, हर फेस जो उनका फेस है एशन, वो महसूस होता है, प्रतीत होता है, लाइक जैसे कि दैट ऑफ कॉर्प्स, के लाश, उनका जो चेहरा है वो कैसा महसूस होता है बेटा, लाश की तरह महसूस होता है। मैं दोबारा पढ़ाने जा रहा हूँ बेटा कि डोज ओपन माउथ हेड, कि उनका जो मुंह है वो आधा खुला हुआ है और वो आधी नींद में है, ठीक है, अल्प निद्रा में है। हर फेस एशियन लाइक दैट ऑफ कॉर्प्स, और उनका जो फेस है ना, फेस वो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मानो उनका जैसा मुंह है वो लाश में बदल गया हो, यानी कि अब वो जैसे कि लाश बन गई हो, है ना, ठीक है। इस स्टेंजा के बारे में एक बार फिर से अच्छे से रिवाइज करा दे रहा हूँ, अच्छे से, ठीक है ना। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, कि मैं अपने माता पिता के घर से कोचिंग की तरफ लास्ट फ्राइडे को, उस फ्राइडे को की सुबह जा रही थी। आई सॉ माई मदर, मैंने अपनी मदर को देखा, बिसाइड मी, जो मेरे बगल में बैठी हुई थी। डोज ओपन माउथ, उनका मुंह आधा खुला हुआ था और वो अल्प निद्रा में थी। हर फेस एशियन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्स, और जो उनका जो चेहरा था वो ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि उनका चेहरा लाश में बदल गया हो, उनका चेहरा लाश जैसा प्रतीत हो रहा था, ठीक है बेटा। चलिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आएंगे, जरा आप लोगों को क्वेश्चन भी हम दिखा दें कि अभी क्वेश्चन आ जाए तो आप किस तरह से सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए, तो इनका पहले देखो बेटा, इनके क्वेश्चन है वो किस तरीके से पूछे जाएंगे आप लोगों को मैं दिखा दूं जरा। ओके, चलिए आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, बोला है क्वेश्चन के पहला क्वेश्चन किस तरह से आएगा, ध्यान देना बेटा थोड़ा, ठीक है। तो देखिए बेटा पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है हु इज राइटर ऑफ दिस पोइम। वाय द वे बेटा पोइम की मैंने थोड़ा गलती टाइप हो गया है कंप्यूटर महोदय से। वाय द वे बेटा जो पोइम होती है उसके राइटर नहीं होते, उसके पोइट होते हैं, ठीक है ना, पोइट होते हैं। तो जो पोइम है इसके पोइट कौन है, बाय द वे पोइट नहीं है, पोइटेस हैं। और वो पोइटेस कौन है बेटा, कमला इज द पोइट ऑफ दिस पोइम। ये कमला इसकी क्या है, पोइटेस है, कमला दास इसकी पोइटेस है, ठीक है ना। अच्छा, आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा बेटा, हर फेस एसिन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, पॉइंट आउट फिगर ऑफ स्पीच इन द अबव स्टैंजा या लाइन। बोला है कि इन लाइन में, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार दिया गया है, कौन सा अलंकार, यानी कौन सी लाइन में हर फेस एसिन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स,
कि इन लाइनों में जो मैंने बोली अभी, हर फेस एशियन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, कि इन लाइनों में कौन सा अलंकार छुपा हुआ है बच्चों? तो सिमली। ओके, कौन सा? सिमली। सिमली फिगर ऑफ स्पीच इन यूज द अबव लाइन, कि इन लाइन में सिमली का यूज हुआ है। बोला ना कि उनकी जो मदर है ना, उनका मुझे फेस है वो कैसा महसूस हो रहा है? लाश की तरह महसूस हो रहा है। मतलब लाश नहीं बन गई है, उनका जो फेस है वो लाश की तरह महसूस हो गया, मतलब महसूस हो रहा है। ठीक है ना बेटा? चलिए आगे ध्यान दें, में आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा बेटा इसमें से, वो किस तरह से आएगा? हु वॉज ड्राइविंग, ड्राइविंग कौन कर रहा था बताना बेटा? तो द पोइटेस कमला दास वॉज ड्राइविंग, कि जो पोइटेस थी कमला दास वो ड्राइविंग कर रही थी। ओके ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे आएगा बच्चों? हु वॉज सिटिंग बिसाइड द पोइट, कि पोइट के बगल में कौन बैठा हुआ था? तो द पोइट्स मदर वॉज सिटिंग बिसाइड हर, कि पोइट की जो मदर थी वो उनके बगल में बैठी हुई थी। ठीक है ना बेटा? चलिए आगे ध्यान दें बेटा। चलो नेक्स्ट अपना स्टेंजा क्या है जरा पढ़ना शुरू करते हैं अपने। ठीक है, आइए तो नेक्स्ट स्टेंजा पे आते हैं। बोला पेन एंड रियलाइज्ड विद दैट शी वाज एज ओल्ड एज यू लुक्ड बट सून। बोलती हैं कि पेन एंड रियलाइज, कि मुझे उनका दर्द महसूस हो रहा था। विद दैट शी वाज ओल्ड एज शी लुक्ड, कि अब वो मुझे कैसी महसूस हो रही थी? मुझे बूढ़ी दिखाई दे रही थी, मुझे बूढ़े की जैसे मतलब बूढ़ी औरत की तरह भी मुझे दिखाई दे रही थी। लुक्ड, ठीक है, दिखाई दे रही थी। बट सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन मैंने उस थॉट को, जो मेरे मन में विचार आया था अपनी मदर के लिए, कि जो मेरी मदर है वो बूढ़ी दिखाई दे रही हैं, उनके लिए जो मेरे अंदर विचार आया था, मेरे दिमाग में जो विचार आया था, वो क्या किया मैंने? पुट दैट थॉट अवे, मैंने उसको क्या कर दिया? अपने दिमाग से भगा दिया। ठीक है ना? कि पेन एंड रियलाइज, कि मुझे उनका दर्द महसूस हो रहा था। विद दैट शी वॉज एज ओल्ड, कि अब वे बूढ़ी हो चुकी हैं, अब वे बूढ़ी हो गई हैं काफ़ी। लुक्ड, है ना? मैं और बट सून पुट दैट थॉट अवे, और लेकिन मैंने उस थॉट को, उस विचार को क्या किया? अपने दिमाग से बहुत जल्द ही क्या कर दिया? रिमूव कर दिया, यानी कि वहाँ से हटा दिया। ठीक है ना? चलिए अब बेटा इस स्टैंजा से क्वेश्चन किस तरह से आएंगे ज़रा देखते हैं अपने। ठीक है ना? चलिए तो देखो बेटा पहला क्वेश्चन है हु वॉज फीलिंग पेन, कि दर्द को कौन महसूस कर रहा था, कौन रियलाइज कर रहा था बच्चों? तो द पोएट कमला दास वॉज फीलिंग पेन। अच्छा वो पेन किसके लिए था बेटा बताना? उनकी मदर के लिए था, जो उनकी मदर थी ना उनके लिए था। हु लुक्ड ओल्ड, कौन बूढ़ा दिखाई दे रहा था? तो पोएटेस मदर, जो पोइट की जो मदर थी ना, पोएटेस की जो मदर थी, वॉज लुक्ड ओल्ड, वो कैसी महसूस दिखाई दे रही थी? बहुत बूढ़ी महसूस दिखाई दे रही थी। बाय द वे बूढ़ी नहीं हुई थी वो, लगभग 60 साल की तो हुई थी, जैसे कि चैप्टर का नाम है माई मदर एट 66, बट अब वो बूढ़ी जैसी दिखाई दे रही थी। ठीक है ना? चलिए वैसे बाय द वे आपका टीचर भी जवान ही है। ओके चलो, शी वॉज एज ओल्ड एज लुक्ड पॉइंट आउट ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, कि इस फिगर ऑफ स्पीच में क्या पूछा गया है बच्चों बताएंगे आप लोग? शी वॉज, अब देखो एज जब भी आए, एज वेल एज आएगा, जब भी ध्यान रखना एज वेल एज आएगा तो आप लोगों को पकड़ लेना है बहुत प्यार से कि वो क्या है? सिमली होगा। क्या होगा बेटा? सिमली। एज वेल एज लाइक जैसे शब्द आए ना तो समझ लेना क्या है वो? सिमली है। वहाँ पे क्या है बेटा? सिमली है। ओके चलिए तो बच्चों इसी में अपना देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अपने से पूछा शी वॉज एज ओल्ड एज लुक पॉइंट आउट ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, कि इस फिगर ऑफ मतलब इस लाइन में शी वॉज एज ओल्ड एज लुक्ड ओल्ड, कि इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? तो कौन सा बेटा? सिमिली है। ध्यान रखना बेटा, मैं जो क्वेश्चन बताते जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना? और इनको लिखते भी वो चलना। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़े बेटा। चलिए ओके, आप लोगों को वो फीलिंग तो दे दें बेटा जो आप पढ़ रहे हैं। ओके थर्ड स्टेंजा है अपना। थर्ड स्टेंजा क्या है बेटा? एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज प्रीचिंग, बोलता है कि जब पोइट है वो बोल रही हैं इनमें कि मैंने क्या किया? बाहर कुछ पल के लिए मैंने बाहर की ओर देखा। कहाँ देखा मैंने? कार से बाहर, जैसे कार चला रही थी ना वो, तो कार चलाते हुए बाहर की ओर देखा। ट्रीज स्प्रिचिंग, के पेड़ हैं, जो बड़े बड़े पेड़ हैं वो भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैसे दिखाई दे रहे हैं? भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। बच्चों आपने देखा होगा, देखो जैसे आप कहीं बस में जा रहे होते हो है ना, तो बस तो आगे बढ़ रही होती है, लेकिन जो हमारे आसपास जो चीज़ें होती हैं वो पीछे जा रही होती हैं। तो पीछे जाने का मतलब ये नहीं है कि वो अपनी जगह से हिलती हैं, वो रहती तो वही हैं, लेकिन हम आगे बढ़ जाते हैं तो हमें ऐसा दिखाई देता है कि अब वो पीछे की ओर जा रही हैं। ठीक है ना? चलो तो बोला
एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रीचिंग। बोला कि मैं कुछ पल के लिए कार की से बाहर की ओर देखती हूँ। इन पंक्तियों बताती हैं द मैरी चिल्ड्रन। मैरी चिल्ड्रन का मतलब क्या? कुछ प्रसन्न बच्चे, कुछ प्रसन्न बच्चे स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। वो अपने घर से बाहर निकल रहे हैं। कहाँ निकल रहे हैं? अपने घर से बाहर निकल रहे हैं। अच्छा, बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स, बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स कि एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद, एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद सिक्योरिटी चेक, कि सिक्योरिटी चेक होने के बाद, सिक्योरिटी चेक होने के बाद स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड, कि मैं अपनी मदर से कुछ दूरी पर जाकर के खड़ी हो गई, कि मैं अपनी मदर से कुछ दूरी पर जाकर के खड़ी हो गई, अवे दूरी पर जाकर खड़ी हो गई। आई लुक्ड अगेन एट हर, और मैंने अपनी मदर को दोबारा क्या किया? देखा। ठीक है ना? आई लुक्ड अगेन एट हर, कि मैंने अपनी मदर की ओर एक बार फिर से दोबारा देखा। ठीक है ना बेटा? देखो मैं दोबारा पढ़ा देता हूँ। एंड लुक्ड आउट ऑफ एट यंग ट्रीज स्प्रीचिंग, कि जो बड़े बड़े पेड़ हैं वो क्या है? पीछे भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, महसूस हो रहे हैं। द मैरी चिल्ड्रन, प्रसन्न बच्चे जो हैं, स्प्लिंग आउट ऑफ देयर होम्स, वो अपने घर से क्या कर रहे हैं बेटा? बाहर की ओर जा रहे हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट, लेकिन एयरपोर्ट, आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, कि एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक होने के बाद स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड अवे, मैं अपनी मदर से कुछ दूरी पर जाकर के खड़ी हो गई, है ना? आई लुक्ड अगेन एट हर, और मैंने उनकी तरफ दोबारा से देखा। ठीक है बेटा? चलिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आएंगे बेटा? जरा आप लोगों को दिखा भी दें हम, है ना? देखो, व्हाट, पहला क्वेश्चन, व्हाट वाज स्प्रीचिंग, व्हाट वाज स्प्रिंटिंग आउटसाइड, के बाहर की ओर कौन भागते हुए दिखाई दे रहे थे? तो द यंग ट्रीज, द यंग ट्रीज वर स्प्रिटिंग आउटसाइड। ओके, चलिए नेक्स्ट, who were moving out from their homes, who were moving out from their homes, कि घर से बाहर कौन जाते हुए दिखाई दे रहे थे? द हैप्पी चिल्ड्रन, यानी द मैरी चिल्ड्रन या द हैप्पी चिल्ड्रन। यू नो व्हाट अबाउट दिस टॉपिक? हैप्पी एंड मैरी इज द सिनोनियम वन अदर टू ईच अदर। ओके, लाइक द हैप्पी चिल्ड्रन वर मूविंग आउट फ्रॉम देयर होम्स, कि द जो प्रसन्न बच्चे थे वो अपने घर से बाहर की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे थे। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन इससे आगे। अब अपना है बेटा लास्ट एंड फोर्थ स्टैंजा, लास्ट एंड फोर्थ स्टैंजा। इसमें क्या बोला गया? देखो पढ़ना, ठीक है? आप लोग भी पढ़ोगे, मैं भी पढ़ूंगा। ओके, व्हेन पेल, व्हेन पेल का मतलब उनका जो चेहरा है, उनका जो चेहरा है वो पीला पड़ गया है। वैन का मतलब, वैन का मतलब क्या था? पीला पड़ गया है। पेल, रक्तहीन हो गया है। वैन पेल, कि जो अब लाइनों में बताती हैं जो पोइटेस है, कि मेरी मदर है ना, जो उनका जो फेस है वो पीला और रक्तहीन हो गया है। एज अ लेट विंटर मून, कि जैसे जब सर्दियों में जो मून है वो बहुत देरी से निकलता है, तो तुमने देखा होगा जो मून होता है ना, वो जब सर्दियों में देरी से निकलता है तो क्या होता है? वो बेटा पीला सा पड़ जाता है। आपने देखना, क्योंकि उसको कोहरा है ना, कोहरा वो ढक लेता है, तो वहाँ पे अपने को क्या लगता है कि मून पीला हो गया है ना। तो बोलती हैं वो कि वैन पेल, वैन पेल, कि उनका जो चेहरा है वो कैसा हो गया है? पीला और रक्तहीन हो गया है। एज अ लेट विंटर मून, जैसे कि उनका चेहरा कैसे लग रहा हो बेटा? एक सर्दी में देरी से निकला हुआ चांद हो। एंड फेल्ट दैट ओल्ड, और अब वह कैसी महसूस लग रही हैं बेटा? कैसी महसूस हो रही हैं? फेल्ट दैट ओल्ड, के अब वे बूढ़ी महसूस दिखाई दे रही हैं। फैमिलियर एच माई चाइल्डहुड, फियर, के इन सभी डर से, मेरे बचपन के डर से, मेरे बचपन के डर से, ठीक है? अब मुझे थोड़ा सा क्या है, अब मुझे मेरा बचपन का जो मेरा डर है वो मुझे अब दोबारा से क्या हो रहा है? महसूस हो रहा है। फील, महसूस हो रहा है। जो मेरा पुराना बचपन का जो दर्द है, जो अपनी फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए, वो मुझे दोबारा से महसूस हो रहा है। बट ऑल, लेकिन इन सब के बाद, लेकिन इन सब के बाद, आई सैड वॉज, मैंने अपनी मदर से कहा, मैंने अपनी मदर से कहा, क्या कहा? सी यू सून अम्मा, सी यू सून अम्मा, कि अम्मा मैं तुमसे बाद में मिलूंगी, ठीक है? या अम्मा मैं तुमसे दोबारा मिलूंगी। ओके, तो ऑल आई डिड वॉज स्माइल, और मैं हंसते हुए, हंसाते हुए, ठीक है, और मैं वहाँ से निकल गई। दोबारा से सी यू समझा दूँ एक बार। वैन पेल, उनका चेहरा कैसा महसूस हो रहा था?
पीला और रक्तहीन एज अ लेट विंटर मून, जैसे मानो उनका जो चेहरा है वो कैसा हो गया हो, सर्दियों में लेट निकला हुआ चांद। एंड फेयर दैट ओल्ड फैमिलियर एज माई चाइल्डहुड फियर, और मेरे बचपन का जो डर था वो मेरे को अपनी मदर के लिए, मेरी मदर के लिए जो मेरा बचपन का डर था वो अब क्या है, मेरे को दोबारा से महसूस हो रहा था। एंड बट ऑल, लेकिन इन सब के बाद आई सैड वॉज, मैंने अपनी अम्मा से कहा, सी यू सून अम्मा, कि अम्मा मैं आपसे बाद में मिलूँगी। ऑल आई डिड वॉज स्माइल, और मैंने उनको स्माइल करते हुए और मैं खुद भी स्माइल करते हुए वहाँ से क्या हो गई, निकल गई। ठीक है, तो आई होप गाइस कि आपको ये पूरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और आई होप कि आप लोगों को मुझे आप लोगों से मुझे इतनी उम्मीद तो है ही कि आप लोग मेरी सपोर्ट करेंगे। तो गाइस अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और हाँ, इस रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम से मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।